ह्रीं अर्हं ड़मोचिनाळम। जिन शासन के महान आचार्य परमेष्ठी श्री उमास्वामी देव कृत तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र नंबर 10 ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण। आचार्य भगवान ने एक ही सूत्र में दोनों कर्मों के आश्रव के कारण बतलाए हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत् मतलब वह आश्रव किनका? ज्ञान और दर्शनावरणयोः अर्थात ज्ञान और दर्शन के विषय में। प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय असाधन असाधन और उपघात इनके क्रम से ज्ञान दर्शनावरणयोः ज्ञान और दर्शन पर आवरण। ज्ञान और दर्शन ये दो गुण हैं और उन पर आवरण डालने वाले इसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कर्म हैं। इन दोनों का आश्रव होता है। अच्छी तरह इन कारणों को समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है कि इनके पास ज्ञान अधिक क्यों, मेरे पास कम क्यों? ये बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, ये बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता, ऐसा क्यों? और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो मेंटली होते हैं, नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, उन सब का मेन रीजन, मुख्य कारण ज्ञानावरणी कर्म ही है। इसलिए अच्छी तरह इन्हें समझ करके हम इनसे बच सकें। ये क्या हो रहा है? तो अच्छी तरह समझें। हमारी आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है जिसमें अनंत शक्ति है, लेकिन उसके ऊपर ज्ञानावरण नाम का कर्म है जिस कर्म का नाम है आवरण। आवरण मतलब होता है ढकना, ढक देना। तो उस ज्ञान नाम के गुण को जिस कर्म ने ढक दिया है उसका नाम है ज्ञानावरण कर्म। लेकिन उस कर्म की इतनी शक्ति नहीं कि वो हमारे पूरे ज्ञान को ढक दे। तो कुछ अंशों में हमारे पास ज्ञान हमेशा मौजूद बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपशम। लेकिन वह ज्ञान सब जीवों में अपने अपने आवरण की अपेक्षा होता है। जिसका आवरण ज्यादा उसका ज्ञान कम, और जिसका आवरण कम उसका ज्ञान ज्यादा, और जिनका बिल्कुल आवरण नहीं उनका नाम है केवल ज्ञानी, मतलब सब कुछ जानने वाले, अनंत ज्ञानी। ठीक है, तो अब अच्छी तरह देखते क्या क्या काम हमको नहीं करना, बहुत अच्छी तरह समझना और फिर उनसे बचने का प्रयास करना। पहले कहते हैं प्रदोष। प्रदोष क्या है? तो तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसका गुणगान करते समय अथवा सुनने बोलने वाले के भीतर जो पैशून्य परिणाम होता है उसे प्रदोष कहते हैं। कोई सामने वाला है, वो तत्व का ज्ञानी है, मर्मज्ञ है, तो उसके प्रति ईर्षा का भाव होना, अंतःकरण से ईर्षा का भाव होने से
ना तो उस व्यक्ति का सुहाना और ना ही उसके तत्व ज्ञान की बातों को सुहाना। दोनों चीजें रुचती नहीं है। इसका नाम है तत्प्रदोष। प्रदोष नाम है। तत्व ज्ञान के प्रति हर्ष प्रकट ना करना, मोक्ष के साधन भूत तत्व का उपदेश होने पर मुख से कुछ ना कहकर अंतरंग दुष्ट भाव का होना, मोक्ष की प्राप्ति के साधन भूत मति श्रुतादिक पांचों ज्ञानों की व ज्ञानधारी की प्रशंसा करने पर, उसकी प्रशंसा सुनने पर मुख से कुछ नहीं कहकर उनके मानसिक परिणामों में ईर्षा का भाव होना, और अंतःकरण में जो ईर्षा है उसी का नाम प्रदोष है। और सबसे छोटी सी परिभाषा क्या है? तो तत्व ज्ञान के में हर्ष का अभाव होना। जो वास्तविक सच्चा और यथार्थ ज्ञान है उसके प्रति अंतरंग में हर्ष का भाव नहीं होना, इसी का नाम प्रदोष है। दूसरा है निन्नव। निन्नव क्या होता है? तो निन्नव का सामान्य अर्थ होता है छिपाना। किसे छिपा लेना? जिनसे आपने शास्त्र का अध्ययन किया, जिनसे आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, उन गुरु अथवा आचार्य अथवा शास्त्र के नाम को छिपा लेना। क्यों? उसके पीछे रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन है अगर मैंने इन्हें बता दिया तो ये भी जाके पढ़ लेंगे, और ये भी पढ़ लेंगे तो फिर ये भी परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। तो जो गोल्ड मेडल हमें मिल सकता है वो हमें इनके साथ शेयर करना पड़ेगा। इस भावना से भरकर शास्त्र अथवा गुरु के नाम को छिपा लेना, इसका नाम है निन्नव हो। किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप कर देना। आपको पता है कि इसका उत्तर यह है, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं बताना। किस भावना से? कि यह आगे बढ़ जाएगा परीक्षा को छोड़कर वरना परीक्षा में आप सब इसका प्रयोग करने लगो। भैया जी, आपने तो कहा था कि कोई कुछ पूछे तो नहीं बताना, इसका नाम निन्नव है, तो हम तो सब कुछ परीक्षा में जाके बता देंगे। एक आचार्य के पास अध्ययन करने पर भी मेरा गुरु तो अन्य है, ऐसा कहना। क्या? उन गुरु का नाम छिपा लेना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि वे गुरु आपसे कम रह गए हो, गुरु गुरु गुड़ हो और शिष्य चेला शक्कर हो गया हो, तो ऐसे में उस गुरु का नाम नहीं छिपाना। अगर छिपाया तो इसका नाम है निन्नव। इससे क्या होगा? इससे आपके ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। किसी बहाने से किसी बात को जानने पर भी मैं नहीं जानता, ऐसा कहना। पुस्तक आदि के होने पर भी पुस्तक आदि को नहीं बताना अथवा नहीं देना। नहीं होना और नहीं देना, इस प्रकार ज्ञान को छिपाना, ज्ञान का अपलाप करना और ज्ञान से दूसरे को वंचित रखना, वंचना करना, इसका नाम निन्नव है। और हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट मात्सर्य। मात्सर्य एक प्रकार की ईर्षा जैसी ही होती है। किसी कारण से आत्मा के द्वारा भावित देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए भी नहीं देना, इसका नाम मात्सर्य है। ज्ञान दान इसलिए नहीं देना कि ये हमारे बराबर या हमसे अधिक ज्ञानी हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाना?
ये सब भी पढ़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से महसूस किया है कि लोग अपने ज्ञान को आगे देना ही नहीं चाहते। उन्हें डर है ये ज्ञान कहीं दूसरे के पास चला ना जाए, वो भी ज्ञानी हो जाएगा। पूरे भारत में इतने सारे ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर पंडित जी को बुलाएगा कौन? हाँ, ये है बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत नजदीक में बहुत लोगों के संपर्क में हूँ, जो लोग ऐसे हैं, जो एक किसी विषय विशेष के मर्मज्ञ हैं और उन्हें पता है कि मैं चला जाऊंगा तो ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वे उस ज्ञान को दूसरे को नहीं दे पाते। क्यों नहीं देना चाहते? एक भाव अंदर में है। अभी पूरे भारत में एकमात्र मैं ही हूं इस विषय का ज्ञाता। कल इतने सारे हो जाएंगे अथवा ये भी हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा ना हो मुझसे ज्यादा सम्मान इनका होने लगे। इसलिए क्या करना? इसलिए हम किसी को भी अपना ज्ञान नहीं देते। ऐसा जो भाव है इसका नाम मात्सर्य है। इसके बाद है अंतराय। अंतराय मतलब क्या? अंतराय मतलब होती है विघ्न, बाधा, रुकावट। तो ज्ञान का विच्छेद करना, इसका नाम अंतराय है। कलुषता के कारण ज्ञान का व्यवच्छेद करना, कलुषित भाव से वशीभूत होकर ज्ञान के साधन, पुस्तक आदि को नष्ट करना, छिपा देना, फेंक देना अथवा अन्य रूप में कर देना, इसका नाम विघ्न, इसी का नाम अंतराय है। बहुत सारे बच्चों में ये प्रवृत्ति मुख्यता से देखी जाती। अपने मित्र की अथवा जो अपने बराबर का व्यक्ति हो, जिसके नंबर हमारे बराबर आते हो, उसकी कॉपी प्राय कर, किताबें प्राय कर गायब कर दिया जाता है, जिससे कि वो हमारे बराबर नंबर ना ला पाए। हाँ, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज और उसे भी याद रखो। अंतराय में विद्यार्थियों के पढ़ने में तथा गुरु जी के पढ़ाने में अंतराय या विघ्न डालना। कोई पढ़ रहा है और आप तेज तेज शोर करने लगे तो उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। फिर असाधन। असाधन क्या है? आसाधन। आसाधन का सामान्य अर्थ होता है निंदा, बुराई, कमी। तो मन, वचन और काय से उस ज्ञान को रोकना, इसका नाम असाधना है। दूसरों के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का वर्जन अर्थात निषेध करना असाधन है। ज्ञान और ज्ञानी इनको प्रकाश में लाने के लिए कार्य में मन से, वचन से अथवा काय से रोक देना, इसका नाम असाधन है। कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा कार्य करने वाला है तो बहुत सारे विघ्न डालकर उसके कार्य को रोक देना। कई बार आप देखते होंगे, स्वाध्याय करने बैठ रहे हैं और कोई काम आपको दे दिया तो स्वाध्याय नहीं कर पाए। कहीं शिविर लग रहा है तो हमने विघ्न उपस्थित करने के 100 कारण वहां निमित्त बना लिए, ये कहलाता। इसके बाद उपघात। उपघात क्या है? प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, जो ज्ञान प्रशंसा के योग्य है उसमें भी उसको भी दूषित कर देना। क्यों? क्योंकि अगर प्रशंसा होगी तो ज्ञान की नहीं, ज्ञानी की हो जाएगी। हाँ, बहुत लोगों को इस बात का भय रहता है, यही सारे विषय पढ़ाएंगे तो क्या होगा? विषयों की प्रशंसा नहीं होगी, प्रशंसा पढ़ाने वाले की हो जाएगी। लोग कहेंगे हमको इन्हीं से पढ़ना है, तो क्या करो, वहां पर बाधा उत्पन्न कर दी। उससे क्या होगा? उससे इनका नाम नहीं हो पाएगा। ये क्या है? ऐसा भी होता है। अब इन सब कारणों से हम लोगों को अच्छी तरह बचना है। क्यों?
क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो, ज्ञान हमेशा हमेशा क्या, ज्ञान हमेशा हमेशा क्षयोपशम का विषय है। आप कितना भी पढ़ो, लेकिन यदि आपके क्षयोपशम की हीनता है तो वो ज्ञान आपको ठहरेगा नहीं। अवग्रह या अवाय तक तो होगा, धारणा नहीं बनेगी। फिर जैसी कलुषित परिणाम संक्लेशता आपके अंतरंग में होगी, उस संक्लेशता के कारण परिणामों की गंदगी, जिसको हम कह सकते हैं ईर्ष्या, जिसको हम कहते हैं, इन परिणामों से आप भरे रहेंगे तो कभी भी ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। तीसरी बात, किसी भी जीव को मिल रही जो प्रसिद्धि है, प्रभावना है, वो उसके अपने स्वयं के यश कीर्ति कर्म का उदय है। ज्ञान तो मात्र निमित्त है। आप ज्ञान में बाधा डाल देंगे, उसकी प्रसिद्धि अगर किसी और निमित्त से होनी होगी तो और निमित्त से हो जाएगी। इसलिए बाधक नहीं बने, साधक बनने का प्रयास करें। और भी कितने कारण हैं। अब इन्हीं कारणों को जैसे हमने ज्ञान के क्षेत्र में लगाया, अब ऐसे ही इनको दर्शन के क्षेत्र में लगाना। दर्शन मतलब देखना, देखने संबंधी अर्थात देखने योग्य वस्तु के विषय में यही कार्य करेंगे तो दर्शनावरण कर्म का आशय बंध होगा। ठीक है। अब और भी अन्य ग्रंथों में बहुत सारे दिए क्या, जिनसे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, उनको भी आपके सामने रख देते हैं। पहला, आचार्य उपाध्याय अथवा गुरु के साथ शत्रुता, गुरु से दुश्मनी करना, ये ज्ञान के आवरण का कारण है। गुरु के आचरण के प्रतिकूल आचरण करना, गुरु ने जो आचरण दिया अथवा आज्ञा दी उसके विपरीत चलना, अकाल में स्वाध्याय करना, जो सामायिक का काल है उस काल में स्वाध्याय करना, अरुचि पूर्वक पढ़ना, रुचि नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, परीक्षा नजदीक है, क्या करें, ऐसा सोच के पढ़ना, पढ़ने में आलस्य करना, आलस्य के साथ पढ़ना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, आपको कहीं भी कभी भी कैसे भी अब सुविधा तो उपलब्ध हो गई तो उसका वैसे ही प्रयोग करने लग जाना, ये कहलाता है अनादर। जहां प्रतिमान योग की वाचना चाहिए वहां अन्य अनुयोगों को वाचना। हाँ, ये भी बड़ा विचित्र स्थिति है। कैसी स्थिति है, किस चीज की वाचना होनी चाहिए, किस चीज को पढ़ाना चाहिए, किस चीज को वहां देना चाहिए, ये बोध होना चाहिए, ये वक्ता की बड़ी विशेषता होनी चाहिए। किसी को भी कोई भी वस्तु यदि दे दी जाएगी तो उस वस्तु की कीमत खत्म हो जाएगी, उस चीज तक वो पहुंच नहीं पाएगा। जब तक वो उस चीज तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके मर्म को नहीं समझ पाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना। फिर बहुसुत के सामने गर्व करना, जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, उपाध्याय हैं अथवा गुरु हैं, उनके सामने अहंकार से भरना, ये ज्ञान की हीनता का कारण है। फिर मिथ्योपदेश देना, शुद्ध ज्ञान आपके पास आ गया, अब तो आप कुछ भी बोलो, अब आप प्रमाणिक वक्ता बन गए हो, जो बोलोगे दुनिया उसको आपके वचन सुनकर आगम मानकर आपको मानेगी। तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। फिर बहुसुत का अपमान करना, ज्ञानी जनों का अपमान करना, स्वपक्ष का त्याग करना, अपनी ही मत को छोड़ देना, फिर पर पक्ष का ग्रहण करना, दूसरों के पक्ष में उतर जाना,
क्या इससे क्या होगा? जो ज्ञान आपके पास है वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। हाँ, अभी तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर वक्ता हैं, अच्छा बोल पाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ज्ञान पर आवरण पड़ेगा अथवा अभी यहाँ पर तो आप बोल पा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। ख्याति पूजादि की इच्छा से असंबद्ध प्रलाप करना, बस प्रतिष्ठा मिलेगी इस निमित्त से कुछ भी बोलना, जो विषय से संदर्भित ही नहीं है। इसके बाद सूत्र विरुद्ध व्याख्यान करना, सूत्र के विरुद्ध बोलना, कपट से ज्ञान का ग्रहण करना। सुनो, ये भी बड़ी विशेषता है। किसी से भी कुछ भी चीज सीख ली, लेकिन अपने अंदर उसके प्रति कृतज्ञता का, आभार का भाव नहीं आना। हम बताएंगे ही नहीं। हमें गोल्ड मेडल मिल गया, अब किसी ने पूछा क्यों भाई, कहाँ से तैयारी करी? अब अगर बता दिया कि इनसे पढ़ा था, तो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए क्या किया? कपट भाव से तैयारी कर ली, किसी के नोट्स कहीं से चोरी करके पढ़ लिए और परीक्षा दे दिया। ये कहलाता है कपट करना। आजीविका के लिए शास्त्रों को बेचना, गुरु का अभिनय करना, ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण है। इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। अब इतने सारे कारण यहाँ पर दे दिए। इन कारणों को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया? हमें निरंतर इन कारणों से बचना चाहिए। जितना जितना पुरुषार्थ हो सके उतना पुरुषार्थ करके वो इन कारणों से बचते चले जाएं। मैंने इस जीवन में देखा, व्यक्ति बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों के, लेकिन उनके अंदर परंपरा को संरक्षित करने, आगे बढ़ाने का अंतरंग में कोई भाव नहीं। उसका फल क्या? उसका फल ये होता है, धीरे धीरे समय आने पर उनकी बुद्धि अपने आप क्षीण और समाप्त हो जाती है। जैनम जयतु शासनम।